पाली में डाकघर की राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना में 3 जमाकर्ताओं के साथ 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। औद्योगिक नगर स्थित डाकघर में पैसे जमा कराने वाली पुष्पा देवी, रामवरण और मनोहर गिरी ने 2 सितंबर 2019 को एनएससी योजना में निवेश किया था। इन खातों का मैच्योरिटी साल सितंबर और दिसंबर 2024 था। सभी को बताया गया कि ये निवेश 5 वर्षों की अवधि के लिए है और इसके बाद उन्हें अच्छा ब्याज मिलेगा। योजना की अवधि पूरा होने पर जब ये लोग अपनी बचत लेने गए तो उन्हें बताया गया कि उनके पैसे डाकघर के सिस्टम में दर्ज नहीं है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि डाकघर की पासबुक में डाक अधीक्षक की मुहर भी है और रुपए जमा होने की कंप्यूटराइज्ड एंट्री भी है। पीड़ितों का कहना है कि बच्चों की फीस और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे निकालने की कोशिश में उन्हें गहरा झटका लगा है। हालांकि डाकघर का दावा है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैंने 1 लाख की योगेंद्र बोरा को एफडी के लिए दिए थे 2019 में। तो उसने 5 साल होने के बाद है ना, 5 साल पूरे हुए तो मैंने उसको है ना एफडी की डायरी दी उसको। मैंने कहा खाते में डाल देना। तो उसका कोई महीना भर तो कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने बड़े ऑफिस में गई तो वह डायरी लेके गई तो उन्होंने कहा कि डायरी फ्रॉड है और आप FIR कराओ। वहाँ डायरी वहाँ जमा करा के आए हैं वहाँ। ये मेरी पत्नी पुष्पा देवी, मेरी उम्र 75 वर्ष, इसकी उम्र 72 वर्ष। दोनों वृद्ध दंपति ने खूब कड़ी मेहनत करके इस छोटी सी दुकान पर मैं दुकान पर बैठ करके खर्चा चलाया घर का। और इसने बेचारी ने घर घर जाके बर्तन मांजे, पापड़ बटे, स्वेटर बुने, इतनी कड़ी मेहनत की, मसाले कूटे घर घर जा करके। और इतनी मेहनत करके 50 साल में ये आखिरी संपत्ति इकट्ठी की थी कि जैसे तैसे करके अपने बुढ़ापे का ये 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है और ये सहारा बनेंगे। ऑफिस पर दुनिया भर का सबसे ज़्यादा विश्वास किया। पोस्ट ऑफिस में ले जा करके वहाँ जमा कराए थे 10 लाख रुपये। और जब 5 साल पूरे हुए और जब वहाँ गए तो एकदम दोनों एकदम निराश। पोस्ट ऑफिस ने तो डायरी देखी कि तुम्हारा तो इसमें खाता ही नहीं है। इंडस्ट्रियल स्टेट हमारा एक डाकघर है, वहाँ के कुछ 5 जमाकर्ताओं की यहाँ पे लिस्ट में शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके पास पासबुक है और पैसा उनका सिस्टम में नहीं है। तो इसके लिए मैंने सहायक अधीक्षक उपखंड पाली को और सहायक अधीक्षक उपखंड हेडक्वार्टर को ज्वाइंट कमेटी बना के जाँच में दे दिया है और शीघ्र ही जाँच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश दे दिया है। और जैसे ही जाँच रिपोर्ट प्राप्त होगी नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हस्तपाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हस्तपाल, 3 लोग जिनके साथ इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, 18 लाख रुपए 3 लोगों के साथ ठगे गए। डाकघर में इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी ठगी सामने आई। हस्तपाल, इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए और ये भी बताइए कि अधिकारियों का इस मामले पर क्या कहना है। क्या वो किसी तरीके से इसका बीच का रास्ता निकालेंगे या फिर जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलेगा? हस्तपाल जी, बताना चाहूंगा ये गंभीर मामला है कि जबकि सरकार की ओर से सबसे भरोसेमंद डाकघर है जहाँ पर लोगों ने अपना तिनका पाई जमा करके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में विभिन्न योजना के अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र के तहत अपनी एफडी करी थी। लेकिन जब म्यूचुअल होने के बाद लोग वहाँ पहुंचे कि म्यूचुअल राशि चाहिए तो वहाँ पर जिस तरह उनको जवाब दिया गया कि आप किसी तरह की पैसे जमा नहीं होते, तो सदमे में आगे लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर हमें उच्च अधिकारी को अवगत कराया। उच्च अधिकारी के मामले में संज्ञान में आने के बाद उन्होंने का कहना है कि इस तरह की कोई पेमेंट जमा नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इनके पास डायरी है, डायरी पर सील लगी हुई है और पेमेंट भी जमा हो रखा है। इस मामले को लेकर फिर भी डाक विभाग की ओर से एक कमेटी गठन की गई, इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। जबकि इन लोगों का कहना है कि हमने किसी के घर में झाड़ू पोछे, पापड़ बेले और घर के कामकाज करके तिनका पैसा इकट्ठा किया था ताकि बुढ़ापे में हमारा ये कुछ सहारा मिल सके।
अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगता है किसी भी व्यक्ति को, जब कोई इतनी मेहनत करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका पैसा कहीं गायब हो गया है या फिर वो ठगी का शिकार हुआ है। हस्तपाल, आप ये भी कहते हैं कि डायरी में मुहर लगी हुई है, तो किसकी मुहर है और क्या उस अधिकारी से बातचीत की गई है कि उसने जब पैसे जमा करवाए तो अब इन लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? इसमें एफडी के अंदर के उप डाक अधीक्षक की मोहर लगी है कि इनका पैसा जमा एंट्री भी हो रखी है और उनके अकाउंट नंबर भी इशू हो रखे हैं और उनको खाते में जिस वजह से पैसे जमा वो भी दे रखे, लेकिन उसके बावजूद जब मैच्योर होने के बाद पहुंचते तो उनको हकीकत सामने आती। लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है कि एक वर्ड है रामरतन अग्रवाल, उसको हार्ट अटैक भी आ चुका, वो अस्पताल में भर्ती भी रहा, लेकिन फिर भी अधिकारी का कहना है कि इसमें हमारे तरीके से कोई पैसा जमा नहीं हुआ, ना किसी की एंट्री है। लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर अधिकारी सत्य में आ गए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। लेकिन फिर भी 2009 से चल रहा है, 19 से मामला चल रहा है, फिर इसमें जांच की जा रही है। बहुत धन्यवाद हस्तपाल तमाम जानकारी के लिए। जमाकर्ताओं की लाखों रुपए की बचत गायब हो गई है। हालांकि अब पीड़ितों का ये कहना है कि उचित जांच की जाए और बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएं।